हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल चैनल की पॉइंट्स ऑफिशियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने अपने कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने प्राचीन भारत की ईसा पूर्व तिथियों पर चर्चा की थी और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं इस वीडियो से रिलेटेड एक प्रैक्टिस वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। तो मैं हाजिर हूँ उसी प्रैक्टिस वीडियो के साथ। हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वर्ष सिंहासन ग्रहण किया था। याद कीजिए, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को सिखा रहे थे ट्रैफिक रूल्स, जिसके लिए वो उन्हें दिखा रहे थे ट्रैफिक लाइट। उस ट्रैफिक लाइट में कितनी लाइट्स थी? 3। और तभी उस ट्रैफिक लाइट पर आकर कौन बैठ गया था? 2 मोर। मोर के कितने पैर? 2। तो उत्तर होगा 322 ईसा पूर्व। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में, जिसमें कि सम्राट अशोक ने जब उस भीषण नरसंहार को देखा था, किससे देखा था? अपनी आंखों से देखा था। तब उन्होंने क्या किया था? अपना छत्र और अपनी तलवार को त्याग दिया था। आंखों से देखा तो 2 नंबर, छत्र यानी कि 6 और तलवार यानी कि 1 नंबर। 261 ईसा पूर्व। मेगास्थनीज किस वर्ष भारत आया था? मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज सेल्यूकस का दूत था। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को भारत भेजते समय उसे कुछ दिशा निर्देश दिए थे। क्या दिशा निर्देश दिए थे? कि जब तुम भारत जाओगे तब तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? ट्रैफिक लाइट्स। और उसमें क्या लगा होगा? बटन सेल। और बटन सेल को किससे छूना है? ग्लव्स पहनकर। ट्रैफिक लाइट्स मतलब 3 नंबर, 0 मतलब बटन सेल और 2 मतलब ग्लव्स। 302 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता का आरंभ कब से माना जाता है? सिंधु सभ्यता का आरंभ आपको याद होगा। सबसे पहला दृश्य, आप गए थे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पुरातत्व स्थल पर। आपने वहां कुछ देखा था। किससे देखा था? अपनी आंखों से देखा था। क्या देखा था? जमीन से क्या निकला था? एक हाथ। और वो क्या रख कर गया था? 2 अंडे, मतलब कि 2500 ईसा पूर्व। सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? याद कीजिए, सिकंदर ने पारस को कितने विकल्प दिए थे? 3। और पारस ने सिकंदर को कितने विकल्प दिए थे? केवल 2 विकल्प। और सिकंदर ने पोरस को क्या वापस किया था? छत्र। छत्र का 6 यानी कि 326 ईसा पूर्व। हर्यक वंश की स्थापना कब हुई थी? महाराज बिंबिसार। महाराज बिंबिसार ने हरे रंग के दर्पण पर, हरे रंग के प्रतिबिंब पर क्या लगाया था? अपने हाथ की छाप। और उसके बाद क्या बनाया गया था? स्वास्तिक के 2 चिन्ह। हाथ में 5 उंगलियां और स्वास्तिक के चिन्ह यानी कि 4 भुजाएं। 544 ईसा पूर्व। प्रथम जैन सभा कब हुई थी? प्रथम जैन सभा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुई थी। और उसका एजेंडा क्या था? एजेंडा था त्रिरत्न। और बैठक व्यवस्था कैसी थी? दोनों संप्रदायों के लिए अलग अलग गोलाकार बैठक व्यवस्था रखी गई थी। 300 ईसा पूर्व में। उत्तर वैदिक काल कब आरंभ हुआ था?
उत्तर वैदिक काल में आर्यों के पास क्या था? तलवार थी। पर तलवार कहाँ थी? मयान में। और उसकी जगह क्या आ गया था? पूजा पाठ, कर्मकांड, तिलक। और वो यातायात के लिए क्या प्रयोग करते थे? रथ। रथ में कितने पहिए होते हैं? 2, यानी कि 1000 ईसा पूर्व। भगवान महावीर का जन्म कब हुआ था? भगवान महावीर का जन्म हुआ था जब भगवान महावीर का जन्म हुआ था तो वो अपने एक हाथ से क्या कर रहे थे? आशीर्वाद दे रहे थे। और शेर जो एक हिंसक प्राणी था उसने क्या किया था? रोटी खाना शुरू कर दिया था। 5 मतलब 5 उंगलियां। शेर हिंसक जानवर के 4 पैर और रोटी की शेप हो गई। 540 ईसा पूर्व। पूर्व वैदिक काल कब से आरंभ होता है? पूर्व वैदिक काल जब आर्यों का भारत में आगमन हुआ था। उनके पास तलवार थी जिसे उन्होंने अपनी मुट्ठी में पकड़ा हुआ था और वो किस पर आए थे? रथ पर। ये हो गए रथ के 2 पहिए, यानी कि 1500 ईसा पूर्व। सम्राट अशोक का राज्यारोहण किस वर्ष हुआ? सम्राट अशोक को उनके मुख्य ब्राह्मण जो थे वो अपने दोनों हाथों से, ध्यान है ना, दोनों हाथों से क्या पहना रहे थे? मुकुट। बाद में उन्हें क्या अर्पित किया गया था? छत्र। और बाद में नौलखा हार। हाथों से यानी कि दोनों हाथों से छत्र का 6 और नौलखा हार का 9, यानी कि 269 ईसा पूर्व। शिशुनाग वंश की स्थापना कब की हुई थी? याद कीजिए, एक शिशु था और एक था नाग। नाग कहाँ कर बैठ गया था? कुर्सी पर। और शिशु क्या लेने भागा था? डंडा। और तभी वहां कौन आ गई थी? चील, जो कि एक पक्षी है। और पक्षी के कितने पैर होते हैं? 2। 412 ईसा पूर्व। तृतीय बौद्ध संगीति किस वर्ष हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीति सम्राट अशोक के समय में हुई थी। सम्राट अशोक ने अपने दोनों बच्चों को कहाँ भेजा था? श्रीलंका। और क्या कहा था कि जाओ और सारे विश्व में बौद्ध धर्म की छाप लगा दो। छाप यानी के हाथ। हाथ यानी के 5 उंगलियां। 500 255 ईसा पूर्व। कण्व वंश की स्थापना कब हुई थी? कण्व वंश की स्थापना हुई थी जब वासुदेव कण्व ने शुंग वंश के अंतिम शासक की हत्या कर दी थी। वासुदेव कण्व कौन था? शुंग वंश के अंतिम शासक का मंत्री था। अर्थात वो पहले कैसे रहता था? पहले वो शुंग वंश के साथ रहता था। साथ। और हत्या कैसे की थी? त्रिशूल से। त्रिशूल मतलब 3 नंबर। तो 7 और 3 73 ईसा पूर्व। महाजनपद काल का आरंभ कब हुआ? महाजनपद काल, कुछ याद आया आपको? आप गए थे जनपद मुख्यालय। जनपद मुख्यालय में आपने देखा था कि 6 जिलाधिकारी हैं और वहां आपको क्या मिले थे? 2 लड्डू। 600 ईसा पूर्व। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म जब हुआ था तो वो अपने एक हाथ से क्या कर रहे थे? आशीर्वाद दे रहे थे। उनके दूसरे हाथ में क्या था? लिली फ्लावर था और गले में त्रिरत्न का
लॉकेट। 563 ईसा पूर्व। महावीर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? जब भगवान महावीर ने चारों दिशाओं में और 6 ऋतुओं में त्रिरत्नों और पंच महाव्रतों का ज्ञान फैला दिया था, तब उन्होंने क्या प्राप्त कर लिया था? निर्वाण। 468 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर का युद्ध कब हुआ? जब सेल्यूकस निकेटर भारत आया था तब उसने क्या देखा था? उसने देखा था ट्रैफिक लाइट को। ट्रैफिक लाइट किससे चल रही थी? बटन सेल से। और बटन सेल को छूने पर क्या हुआ था? सेल्यूकस निकेटर को लग गया था करंट, जिससे उसकी 5 ज्ञानेंद्रियां झन्ना गई थी। ट्रैफिक लाइट मतलब 3, बटन सेल और 5 ज्ञानेंद्रियां मतलब 305 ईसा पूर्व। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कब हुई थी? पाटलिपुत्र नगर की नगर व्यवस्था कैसी थी? सड़कें समकोण पर काट रही थी, मतलब चौराहे थे। अधिकारियों को अगर आप घूस देते थे तो वो क्या कहते थे? नो। और अपराध तो भाई बिल्कुल शून्य था। 490 ईसा पूर्व। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? उज्जैन के एक स्थानीय राजा विक्रमादित्य ने शकों से क्या किया था? सत्ता को वन कर लिया था। 57 ईसा पूर्व। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति याद करना बेहद सरल है। प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में। उसमें से आपको 100 माइनस करना था, मतलब 383 ईसा पूर्व। प्रथम बौद्ध संगीति किस वर्ष हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति उसी वर्ष हुई थी जिस वर्ष महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था। और महात्मा बुद्ध ने निर्वाण कब प्राप्त किया था? जब उन्होंने 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और त्रिरत्न का ज्ञान संसार में प्रसारित कर दिया था। 483 ईसा पूर्व। सातवाहन वंश का उदय कब हुआ? याद कीजिए, 5 वाहन थे जो एक साथ एक टायर पर चल रहे थे, मतलब 50 ईसा पूर्व। मेरी इस वीडियो की फ्री पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया है। इस वीडियो को समझने के लिए ज़रूरी है कि आपने इस वीडियो का जो सोर्स वीडियो है उसको देखा हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं या मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं, वहां भी आपको वो वीडियो मिल जाएगा। इन दोनों वीडियोस के बाद मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको प्राचीन भारत की ईसा मसीह के जन्म के पश्चात वाली तिथियों से संबंधित वीडियोस उपलब्ध कराऊं। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल अच्छा लगा हो तो, वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक करें। और अगर आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं या किसी तरह का कोई कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। धन्यवाद। व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।